अ वेरी ब्यूटीफुल गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूं। बात करते हैं उस सेंसिटिव मुद्दे पर जिसके साथ लगातार हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, कोलकाता रेप केस। जी हां, हम सभी देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर के साथ किस तरीके से हैवानियत का खेल खेला जाता है। जूनियर डॉक्टर रेस्ट करने के लिए एक सेमिनार हॉल में जाती है, लेकिन उसके साथ जो सारा इंसिडेंट होता है वो आप सभी कुछ दिनों से देख रहे हैं। कल्प्रिट हमारे सामने है, लेकिन अगर हम आज की बात करें, जो सारा सिनेरियो बना हुआ है, तो कल्प्रिट बिल्कुल सामने है, लेकिन जस्टिस मिलने में इतनी देरी क्यों लग रही है। सीबीआई के अंडर ये सारा मैटर आ चुका है, सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अब जो ये सारा मैटर है ये पॉलिटिकल बन चुका है। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो रोड्स पे टीएमसी गवर्नमेंट सामने है, प्रोटेस्ट कर रही है अपने लेवल से, बीजेपी गवर्नमेंट अपने लेवल से प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, ब्लेम गेम चल रही है एक दूसरे के ऊपर। तो क्या आप सभी को लगता है कि इस मैटर को पॉलिटिकल बनाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जस्टिस था वो बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था, लेकिन सारा मैटर अब पॉलिटिकल बन चुका है। और जो स्टूडेंट्स, अब डॉक्टर्स जो रोड पे निकल रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, सिर्फ उस डॉक्टर को जस्टिस दिलवाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे साथ इसके बारे में बात करने के लिए दो फीमेल डॉक्टर्स जुड़ चुकी हैं। उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या डॉक्टर सेफ है, क्या डॉक्टर सुरक्षित है, जो एक सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता है। डॉक्टर सुमन सेठी हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रेरणा गोयल हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुमन सेठी जी से बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस होल मैटर के ऊपर? कल्प्रिट हमारे सामने, सीबीआई के अंडर सारा केस, लेकिन वही पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है ये केस सारा। हाय, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो जैसा कि शिप्रा ने हमें पहले बताया कि ये सारा मुद्दा जैसे अब बिल्कुल राजनीतिक रूप ले चुका है, तो मेरे ख्याल में कि आजकल जो इक्विवेलेंसी का टाइम है, आजकल इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के सारे केस को हमें आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको दे के उस पर सॉल्व करना चाहिए। सेकंड, इसकी सेकंड हियरिंग अभी होने वाली है, तो आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट से इसका सारा होना चाहिए, ताकि वी नो कि कल्प्रिट कौन है, ताकि वो सामने आए और उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ये सब फीमेल डॉक्टर के साथ, जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, क्योंकि सबको आरएमएस हैं जिनको कि नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, और नाइट ड्यूटी में कोई भी ये नहीं देखता कि कौन मेल है या कौन फीमेल है। वी हैव टू डू इक्वल ड्यूटीज एट एवरी टाइम। और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोई भी सेपरेट रूम या रेजिडेंट रूम या रेस्ट रूम ऐसे प्रोवाइड नहीं किए जाते। सो फीमेल सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कल्प्रिट है उसे सामने आए, सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसी सजा दे कि आगे टाइम, आने वाले टाइम में कोई भी फीमेल के साथ ये सब करने की कोशिश ना कर सके। बिल्कुल मैम, आप दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। मैम, व्हाइट कोट आपने पहना हुआ है, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की, सबसे रिस्पेक्टेबल जॉब मानी जाती है, सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है डॉक्टर का। लेकिन अगर जो डॉक्टर हम लोगों की जान बचाता है, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वही अपने प्रोफेशन में सेफ नहीं है, तो क्या कहेंगे, कितनी महिलाएं सुरक्षित है हमारे भारत में? बिल्कुल, अगर डॉक्टर ही एक जैसे फीमेल रेजिडेंट थी और अगर उस नाइट ड्यूटी में सेमिनार रूम में ही इस तरह का अगर मतलब किया गया है, रेप उसके साथ किया गया, और ये गैंग रेप था, जैसे कि आपको पता है कि उसके आगे बहुत सारा आगे भी ड्रग्स और बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व था, तो इसका मतलब है कोई भी प्रोफेशन है जिसमें सेफ्टी में हमेशा इशू रहेगा फीमेल्स के लिए। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, अगर रात को इमरजेंसी आती है तो ये नहीं देखा जाता कि शी इज़ मेल और फीमेल, हमें नाइट में भी आना पड़ता है, रात को भी ट्रैवल भी करना पड़ता है, और अगर हॉस्पिटल में आना है तो फुल नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है। सो पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि फीमेल को पूरा सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, उनको प्रॉपर रूम या रेजिडेंट रूम प्रोवाइड किए जाएं जहाँ पर सेफ्टी हो, लगाए जाएं। और ये जो सारा है, ये जो अभी मुद्दा है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि जो आगे हमारी रेजिडेंट है, इवन हमारी डॉटर्स हैं, हम भी सेफ्टी प्रोवाइड कर सके और हम कोशिश करें कि वो इसी प्रोफेशन में आ सके। बिल्कुल मैम, वी आर कमिंग बैक टू यू। प्रेरणा गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, क्या कहेंगे, पोलोग्राफिक टेस्ट हो चुका है, जो प्रिंसिपल थे आरजेकर मेडिकल कॉलेज के, उनका भी हो चुका है, साथ ही साथ जो कल्प्रिट था उनका भी हो चुका है। सीबीआई के सामने ऑलमोस्ट सारा मैटर अब कह सकते हैं खुली किताब की तरह हो चुका है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अब कोई उम्मीद है कि सीबीआई के पास ये मैटर पहुंच गया तो जस्टिस जल्द से जल्द मिल जाएगा? Thank you so much, Shipra, and thank you Times Punjab for having us.
सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो हम उस मुद्दे के प्राइम फोकस से हट के हम उसको या तो कोई पॉलिटिकल या कोई और एंगल देने की कोशिश करते हैं, और हमारी सबसे ज़्यादा यही होता है कि उस मुद्दे के बीच में जो प्राइमरी मुद्दा होता है वो दब के रह जाता है। जैसे कि डॉक्टर सुमन ने भी कहा कि फीमेल सेफ्टी, इसके लिए मैं एक डेटा देना चाहती हूँ कि हमारे पास अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 20 प्लस लैक्स डॉक्टर्स, और जिसमें से कि जो मेडिकल प्रोफेशन में फीमेल्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो मोर देन 60% हैं। एंड इफ यू सी द नर्सिंग, जो नर्सिंग है मोर देन 85% ऑफ द नर्सिंग स्टाफ दे आर द फीमेल्स। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो नर्सिंग स्टाफ या जो फीमेल स्टाफ या फीमेल डॉक्टर्स जो कि ऑड वर्किंग आवर्स पे भी काम कर रहे हैं, जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं वर्किंग आवर्स शुड बी सेम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो इवन बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम से लेकर उनके सोने के, उनके रेस्ट रूम्स तक, वो सारी फैसिलिटीज़ ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल्स को स्पेसिफिकली दी जा रही है, बट एक सेफ्टी एक ऐसा कॉर्नर है जिसमें मैं चाहती हूँ कि हाँ, हर एक फीमेल का राइट है कि वो एक सेफ्टी और सेफ इन्वायरमेंट में, वो जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको पूरा हक है कि वो खुल के उस सेफ इन्वायरमेंट में चल सके। बीइंग ए डॉक्टर, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज जब ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी ऑन द नेक्स्ट वेरी डे व्हाट्सएप पे ये सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। आफ्टर डूइंग द राउंड्स, जब मैंने इस व्हाट्सएप को खोला एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, जैसे उसकी वो हेडिंग आई हुई थी, आई स्टार्टेड रीडिंग आउट द मैसेज, और वो जब मैसेज पढ़ रही थी तो मेरे आसपास 2-3 EMOs खड़े थे, दोज वर द मेल EMOs, एंड कुछ नर्सिंग स्टाफ खड़ा था। और जब मैंने बोलना शुरू किया एंड जो उसमें डिपिक्शन था फॉर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की क्या क्या हुआ उस लड़की के साथ, एंड इट वॉज सो हॉरिफाइंग कि मुझे अपनी वॉइस को नीचे करना पड़ा। एंड अगर हम इमेजिन करें कि व्हाट शी हैज़ फेस्ड, दैट इज जो आपको अंदर से हिला के रख देगा, और हम उस चीज़ को इग्नोर करके इसको हम पॉलिटिकल अगर एक एंगल देना चाहें, वो इसलिए कि चाहे हम इस केस के माध्यम से जो मेडिकल कॉलेजेस में चल रहा था, जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व था, वेदर दे वर इंटर्न्स, वेदर दे वर द मैनेजमेंट, वेदर दे वर सम आउटसाइडर्स जो कि उन्होंने सिविल पुलिस के रूप में हायर किए हुए थे, सो दैट शोज द फेलियर ऑफ द सिस्टम। दैट लेडी, दैट गर्ल, she was working in the medical college, she would never have thought कि ऐसा heinous crime उसके साथ होगा। even अभी हम as a medical फीमेल्स एज ए डॉक्टर्स अगर हम वर्क करते हैं, एंड ये तो चलो हम विद इन अ सिटी अगर मूव कर रहे हैं, देयर आर मेनी टाइम्स जब हमें कॉन्फ्रेंसेस में या कहीं और मूवमेंट करनी होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ट्रैवल अलोन, जब हमें फ्लाइट्स लेनी है, जब हमें ट्रेन से जाना है। एंड अभी क्या है कि हमारी परवरिश ऐसे हुई है, हमारा समाज और हमारी सोसाइटीज़ बढ़ गई है, हमारे पेरेंट्स की सोच बढ़ गई है, मेल एंड फीमेल्स को इक्वल फैसिलिटीज़ दी जाती है, एंड दैट्स वाई वी हैव गेन दैट मच कॉन्फिडेंस कि वी आर सेफ, है ना। बट एक्चुअल में इट्स नॉट देयर। होता क्या है कि हमारे ब्रदर्स होते हैं, है ना, इट्स द रियल प्रैक्टिकल थिंग्स ना। व्हेन आई ट्रैवल तो आई यूज टू गेट कॉल, मतलब एवरी लाइक हाफ एन आवर या कुछ घंटों के बाद कि अभी कहाँ है तू, हु इज ट्रैवलिंग विद यू, और कई बार उनको कन्विंस कराने के लिए हमें बताना पड़ता है कि या सम पर्सन इज विद मी, ठीक है, ताकि वो आराम से सो सके, वो घबराए ना। तो मैं ये कहूँ कि वो फियर तो बना ही रहता है एक फीमेल के अंदर जब वो घर से बाहर निकलती है, एंड स्पेशली आफ्टर द निर्भया केस एंड आफ्टर दिस केस, एंड दीज आर द टू रियल एविडेंसेस जहाँ पे हम कहेंगे कि इस कंट्री में वी आर नॉट सेफ। चाहे हम डॉक्टर्स हैं, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, वी आर स्टैंडिंग बिकॉज वी एज ए डॉक्टर्स कम्युनिटी वी आर फाइटिंग फॉर दैट गर्ल, शी शुड बी गिवन द जस्टिस जो कि उसका बेसिक राइट है, एंड दिस इज द फाइट ऑफ ए कॉमन मैन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जो डॉक्टर्स के लिए वायलेंस है वो सिर्फ एक जेंडर बेस्ड नहीं है, वायलेंस इज फॉर एवरी मेल एंड फीमेल। एवरी डे वी सी सो मैनी सर्कमस्टेंसेज जहाँ की अटेंडेंट्स या पेशेंट्स हमें आके बोलते जाते हैं, बट स्टिल वी हैव बीन टॉट कि नहीं, आपने अपनी वॉइस ज़्यादा रेस नहीं करनी, बिकॉज आर प्रोफेशन इज़ ए नोबल प्रोफेशन। हमें ये सिखाया जाता है कि चाहे आपसे कोई रूडली बोले, बिकॉज दे आर डिजीज्ड, वो पहली फ्रस्ट्रेटेड है, तो हमें अपनी वॉइस को लो रखना है, बट उसका एडवांटेज वो दूसरे वे में लेते हैं। दे फील दैट डॉक्टर्स आर द सॉफ्ट टारगेट्स, उनको हम कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट, डॉक्टर्स आर नॉट सॉफ्ट टारगेट्स। एंड जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दे जस्ट वांट द गवर्नमेंट कि वो इस ग्रेविटी को समझे, सिचुएशन का मोमेंटम उसको देखें कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, एंड द थिंग इज कि इट शुड नॉट बी, और इसको ये
मतलब कि उसको नीचे दबा के ना रख दे, बिकॉज इंडिया में क्या है, जो रिपोर्टेड रेप केसेस है वो ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90 पर डे है. दीज आर द रिपोर्टेड वंस. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें अनरिपोर्टेड की, मोर देन 10 टाइम्स होगा. ठीक है, तो ऐसे ही ना हो कि हर केस की तरह ये भी दबता रहे, बिकॉज इसमें सिर्फ एक रेप, मर्डर और ये नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर क्रिमिनल इलीगल थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन, एंड दैट शुड बी गिवन प्रॉपर जस्टिस. एंड इट्स अ गुड थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट ने इसको फास्ट ट्रैक किया. दे हैव मेड अ टास्क फोर्स ऑल्सो, जिसमें कि डॉक्टर्स को उन्होंने एज ए पैनल बनाया है जो कि डिफरेंट स्ट्रीम से हैं. एंड नाउ वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स ग्रुप ऑल्सो, जिसमें विमेन सेफ्टी से लेकर दे आर आस्किंग अस कि व्हाट शुड बी द प्रोविजंस इन एवरी मेडिकल कॉलेज और इन एवरी हॉस्पिटल और एनी हेल्थ फैसिलिटी. सो वो सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं आफ्टर दिस, आई थिंक ना सिर्फ एक कल्प्रिट्स को जस्ट पकड़वाना, एक्यूज को हैंग करना, बट इसके अलावा जो इसके हमारे सिस्टम में सुधार आएगा, तो दैट इज द मेन फाइट. बिल्कुल, मतलब फाइट इज ओनली नॉट ओनली फॉर द जस्टिस, बट फाइट इज फॉर द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन हु इज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिस नेशन. बिल्कुल. मैम, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी. सबसे पहले सुमन मैम से पूछते हैं. मैम, ये जो राष्ट्रपति शासन जो लागू होने की बात की जा रही है कि अगर वो लागू हो जाता है तो डेफिनेटली एक बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी हमें. आपको लग रहा है अगर ये शासन लागू होता है, क्या डॉक्टर्स या कोई भी फीमेल है वहां पे, वो अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करेगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल बन के रह जाएगा कि आज के बाद कभी रेप नहीं हो सकता. अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो भी जाता है तो पर उसमें इसेंशियल है कि जो कल्प्रिट है उसको फाइंड आउट करके उसको कोई भी पनिशमेंट देना चाहिए, जो उसे मैम कह रहे हैं कि हैंग करना, क्योंकि अगर उसको कोई स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलेगी तभी सब सेफ्टी महसूस करेंगे. अदरवाइज अगर उसको छोड़ दिया जाएगा या उसको बेल पे आ जाएगा तो फिर सेफ्टी का प्रोविजन नहीं रहेगा. सो इसमें आई थिंक राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को वो करना चाहिए ताकि जो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का ब्यूरो बना है, ताकि वो सारा कंबाइंड डिसीजन लेके कल्प्रिट को जरूर वो करें. और फीमेल सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को ही वो बनाना चाहिए. ये नहीं है कि फीमेल सिर्फ जैसे मैम कह रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन में, लाइक आईटी में भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, इंजीनियरिंग में हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें होस्टलर्स हैं, तो सबके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होने चाहिए और हर जगह, ताकि वो सेफ्टी फील करें. एंड एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा फीमेल के साथ होती है. मैम, सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप इस चीज से सहमत हैं कि ये जो पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है सारा का सारा, तो ये जो यूथ है हमारा, स्पेशली फीमेल्स जो रोड्स पे आ रही है अपना गुस्सा लेकर, जो कहीं ना कहीं एक एग्रेशन अपने दिल में दबा के बैठी थी काफी टाइम से, जिनका ये कहना है कि हमारे साथ भी बहुत बार एक्सप्लॉयटेशन हुई लेकिन हम अपनी आवाज नहीं उठा पाते, कुछ डर के कारण, या कई बार फैमिली की कहीं ना कहीं बाउंडेशंस होती हैं कि आप इस टॉपिक को आगे मत कीजिए, आप चुप हो जाइए. तो क्या चुप रहना एक समाधान है इस सारे प्रॉब्लम्स का? बिल्कुल भी नहीं. जैसे कि सुमन ने कहा कि ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की लड़ाई नहीं है, दिस कैन हैपन टू एनी गर्ल इन एनी प्रोफेशन. सो आई विल आस्क एवरी गर्ल, एवरी विमेन इन दिस सोसाइटी टू फाइट फॉर द राइट फॉर दैट लेडी, बिकॉज ये ना मेरी फाइट है ना उसकी फाइट है. दिस कैन हैपन टू एनी पर्सन. आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर एंड आई एम अ वाइफ ऑल्सो. ठीक है, अगर हम आवाज भी उठाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मोस्टली फैमिलीज को ये भी ऑब्जेक्शन होगा कि तूने क्यों बोला, कि तुझे क्या जरूरत पड़ी थी. तो ऐसा नहीं है. अब उस लड़की ने भी कुछ सोचा नहीं होगा कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है. और जहां तक रहा प्रेसिडेंट रूल की, है ना, प्रेसिडेंट रूल इज नॉट द सॉल्यूशन. वी हैव टू गो इनटू द रूट्स कि ये क्यों हुआ. ठीक है, अभी क्या है, डॉक्टर्स वायलेंस के लिए या जो ऐसे केसेस होते हैं, वी डोंट हैव एनी लॉस. कोई स्टेट लॉ है, किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में नहीं है. सिर्फ कर्नाटका एंड केरला दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रोबस्ट लॉज हैं, बट अदरवाइज नो स्टेट हैज अ रोबस्ट लॉ for such kind of the crimes against the doctors. What the center should do, that there should be a uniformity of all the state laws, and that should be implemented in a very strict manner. We have so much amendments in the criminal laws, ठीक है, but why not amendment in the law against the doctors violence? वन थिंग वी वांट टू आस्क यू, बात आपने की स्ट्रिक्टनेस की, लेकिन अगर यहाँ पे कोई फीमेल अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करती है तो दबा दिया जाता है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो जूनियर डॉक्टर है जो अब हमारे बीच में नहीं है. कहीं ना कहीं वो भी आज एक जस्टिस का इंतजार कर रही हैं, तो उनको डायरी रिटर्न का एक शौक था. डायरी लिखते थे वो डेली, और उनको पता चल चुका था कि हॉस्पिटल में किस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं या कोई क्राइम होता है. उन्होंने डायरी में एक पेज लिखा जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में खुल गया, तो उनको
थ्रेटन किया जा रहा था कि आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, एंड शी वॉज साइलेंट एट दैट टाइम, वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं किया था, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि आवाज अभी उठाने के लिए वो एक कदम बढ़ा ही रहते तो ये सारा इंसिडेंट हो गया। तो मैम आपको लग रहा है हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? सी, इसमें दो पहलू हैं, ठीक है। उस लड़की ने आवाज उठाई, शी कलेक्टेड ऑल द एविडेंसेस, ठीक है, शी शेयर्ड विद सम ऑफ हर मेल कोलीग्स ऑल्सो, मे बी उसने उसको आगे प्रोसीड करना था, बट जैसे ही उनको पता चला तो हर वॉइस वॉज उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। तो अगर इसमें तो और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि द गर्ल हु वाज फाइटिंग फॉर द राइट थिंग्स, हु वाज ट्राइंग टू स्टॉप द इलीगल प्रैक्टिसेस, अगर उसको उस चीज के कारण सफर करना पड़ा एंड स्टिल शी इज नॉट गेटिंग द जस्टिस, देन व्हाट द अदर पर्सन्स विल एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे पास बेसिक फैक्ट्स आ चुके हैं, एवरीथिंग इज नाउ क्लियर, ऐसा तो है नहीं, वाई ओनली दैट गर्ल, वाई नॉट सो मेनी अदर गर्ल्स हु वर वर्किंग इन दैट मेडिकल कॉलेज? स्टिल वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस ना, होल इंडिया इज वेटिंग फॉर जस्टिस। You see na that she was murdered, the parents were called and they were not allowed to see her for 3 years. Yes. Initially it was told that it was a suicide. So all these things, they show that it has been manipulated to a large extent, and every manipulation has some main purpose, ठीक है। वो purpose क्या था और उसके पीछे she has to suffer, तो अगर हम इसको जस्टिस नहीं देंगे तो कोई भी आगे जाके कोई भी, अगर हम सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ना, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करेगा ही नहीं, क्योंकि दे विल एक्सपेक्ट कि सिस्टम में है ही नहीं कुछ, ठीक है। हमें आवाज़ इसलिए उठानी है, उसमें उसको जस्टिस दिलवाना है, और हमने लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि या वी हैव अ गुड लीगल सिस्टम, वी हैव अ गुड जस्टिस सिस्टम इन आवर सोसाइटी, जो कि एक आवाज़ उठाने पे और जब कोई चीज़ें ऐसे आती हैं एविडेंस में, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स होती हैं, सो दैट हर वॉइस, जैसे हमें सिखाया गया कि हर लाइफ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी जेंडर से हो, एवरी लाइफ इज क्रूशियल टू अस। व्हाई नॉट एवरी सिंगल वॉइस, चाहे वो बाद में कुछ भी निकले, बट एवरी वॉइस नीड्स सम काइंड ऑफ, जिसमें कि पुलिस प्रशासन, जस्टिस सिस्टम और लीगल सिस्टम उसको सीरियसली नोट पे देखे और उसके लिए आगे प्रोसीड करे। बिल्कुल मैम, जाते जाते ना एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन है, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी मैम। वो सवाल ये है कि आवाज क्या उठानी चाहिए, चाहे डॉक्टर है या एक छोटी बच्ची भी है जो स्कूल में पढ़ती है, या कॉलेज में जाने वाली एक लड़की है, या कोई महिला है बड़ी एज की भी है, अगर वो, क्या वो अपनी आवाज उठा सकती है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में? क्योंकि जैसे उस जूनियर डॉक्टर ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो सभी ने देखा, और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं लगातार जो पेरेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे आगे आके यही बोल रहे हैं, अपनी बच्चियों को वो समझा रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बच्ची है, कि बेटा कुछ भी हो, आपने सिर्फ हमें आके बताना है, आपने बाहर जाके अपनी आवाज नहीं निकालनी, क्योंकि वो जो डर है वो हमेशा ही एक पेरेंट्स के मन में बना रहेगा, और इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उसके बाद और ज्यादा डर हो जाता है। तो मैम आपको क्या लगता है कि बात करते हैं व्यूमेन एम्पावरमेंट की, आप खुल के आगे आइए, आप अपने पॉइंट्स रखिए, लेकिन मैम जब रिजल्ट ये आता है सामने से तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, आवाज़ डेफिनेटली उठानी चाहिए। अगर आज हम चुप रहेंगे और अपने बच्चों को और अपने डॉटर्स को ये समझाएंगे कि आवाज़ नहीं उठानी और कोई भी हम इसको सहन करते रहेंगे सब चीज़ें, तो मतलब हमारा जो फ्यूचर है दैट विल बी टोटली ब्लैकआउट, है ना। अगर आज हम इस जो मुद्दा है इस पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, तभी ताकि उसको इंसाफ मिल सके, जो क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिल सके। इवन हमें अपनी सिस्टर्स को, अपनी डॉटर्स को, अपने जूनियर्स को यही समझाना चाहिए कि अगर उनकी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो वो कॉन्फिडेंस बना के, चाहे अपनी कोई सीनियर फीमेल है उसको बताए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताए, और डेफिनेटली वो पहले ही शुरुआत में ही, उसको ये नहीं होना चाहिए कि पहले एक्सप्लॉयट होते रहे और फिर बताए, शुरुआत में आवाज़ उठा के आई थिंक उसी को निप द रूट इन द बड कर देना चाहिए मैम। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को तो ये सारा जो क्रिमिनल है सारा बढ़ता ही जाएगा। एंड हमारे जुडिशरी सिस्टम को भी थोड़ा बहुत चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर वो आवाज हमारे न्यायपालिका तक पहुंचती है तो जल्द से जल्द इन चीजों का एक्शन लिया जाना चाहिए। उसको जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो स्ट्रांगली हम लोगों को सपोर्ट करे।
अभी भी इस क्रिमिनल को इतनी स्ट्रांग पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पता हो कि उसको ऐसी पनिशमेंट मिली थी ताकि आगे से कोई भी ऐसा ना कर सके। और फिर अगर इवन जो फीमेल्स हैं, चाहे आज हम हैं तो इक्वलेंट वो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेफ्टी का आई थिंक प्रोविज़न प्रॉपर होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई भी रेप केस है उसकी पनिशमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और आई थिंक हैंग शुड बी डन ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो सके और हमारी डॉटर्स, सिस्टर्स, इवन वी फील सेफ इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली राइट। मैम, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? आवाज़ उठाने को तो मैं यही कहूँगी कि हमारी सोसाइटी बहुत डिप्लोमेटिक है। हमें सिखाया जाता है स्कूल्स में कि न्याय के लिए लड़ो, सच के लिए लड़ो, अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। पर अगर आवाज़ उठाते हैं और उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता तो फिर वो बुक्स में क्यों पढ़ाया जाता है? तो बेसिक एजुकेशन हमारा जो हमें सिखा रहा है कि न्याय के लिए लड़ो, न्याय को के लिए हर एफर्ट मारो, और कहीं न्याय हो रहा है तो उसको देखना भी नहीं है, उसके लिए भी आवाज़ उठानी है। जैसे सो मेनी वीडियोस है ना, प्रोटेस्ट के लिए वीडियोस आ रहे हैं कि अगर कहीं पे कोई अन्याय हुआ है और आपने उसे देख के आप उसमें चाहे इन्वॉल्व नहीं हैं, आप उसमें साइलेंट रह गए, तो ये भी एक अपने आप में अन्याय है। तो हमें हर हालत में, हर सर्कमस्टेंसेस में सिखाया गया है कि वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स, वी हैव टू रेज आवर वॉइस, एंड वी एक्सपेक्ट कि अगर हम वॉइस रेज करते हैं तो आवर सिस्टम शुड टेक केयर ऑफ दैट वॉइसेस ऑल्सो, अदरवाइज आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज्ड। अदरवाइज दिस शुड नॉट बी टॉट इन द बुक्स कि हाँ आवाज़ उठाओ आपको न्याय मिलेगा, ये सारा कुछ है। बट एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि ये प्रोटेस्ट अभी ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं एंड CBI अपनी रिपोर्ट फाइल करने वाले हैं जो भी गोइंग ऑन बर्निंग साइड। हाँ, तो आई एम वेरी होपफुल कि जो प्रोटेस्ट हुए अभी तक और जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ, दैट डॉक्टर, मतलब अगर मैं सोचूं भी कि अगर उसने कैसे फाइट किया होगा उस टाइम पे, तो उसी को देखते हुए और इतने सारे लोगों का जो एफर्ट्स है, प्रोटेस्ट है और जो डिमांड है सिस्टम की कि हमें एक सेंट्रल लॉ चाहिए अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ द डॉक्टर्स, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वीमेन इन आवर सोसाइटीज, नॉट ओनली द डॉक्टर्स, एवरी फीमेल हु इज़ वर्किंग इन द सोसाइटी, वेदर एट होम, वेदर दे आर एट द वर्क प्लेस, ये हमें शायद कहीं ना कहीं जस्टिस मिल सके आने वाले टाइम में। एंड दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द आवर, बिकॉज नाउ जनरेशंस आर चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, एंड द पीपल दे आर मोर एक्सट्रोवर्ट, दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस। तो अगर हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं कि वहाँ इंडिया के बाहर ऐसा होता है, क्लीननेस ऐसी है, ऐसी वो है, तो वाई नॉट जस्टिस, वाई नॉट द बेसिक राइट ऑफ सेफ्टी? तो दैट शुड बी देयर, है ना। हमारी भी लड़कियां, हमारी भी डॉटर्स जब बढ़े तो अगर हम उनसे कहें कि रात को बाहर जाना अकेले सेफ नहीं है, तो शायद हमें भी सोचना पड़े कि हाँ वो अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। और अगर उनको पूछा जाए कि हाँ आर यू मूविंग फ्रीली एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, तो दे कैन सी कॉन्फिडेंटली येस वी लिव इन इंडिया एंड वी आर सेफ हियर। बिल्कुल जी हाँ। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स, जिनकी हमने वैल्यूएबल सजेशंस लिए। डॉक्टर सुमन हमारे साथ जुड़े लाइव, डॉक्टर प्रेरणा गोयल हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ कोलकाता इंसिडेंट के ऊपर उन्होंने अपनी वैल्यूएबल सजेशंस हमारे सामने रखी, हमारे साथ डिस्कस की। और सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के यही आ रहा है कि सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन और जुडिशरी सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, उन्हें स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने घर में अपनी बेटियों को बहुत अच्छी आज की डेट में शिक्षा दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, उनको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी सिखाया जाता है। लेकिन स्कूल एंड कॉलेजेस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं ये नहीं सिखाया जाता कि हमें डर के नहीं जीना। जी हाँ, अपनी आवाज को खुल के बाहर लेकर आइए। अगर आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कहीं भी आपके साथ कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाइए, रेज करिए, रेज योर वॉइस, ताकि आने वाले टाइम पे जिस तरीके के क्राइम केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें, जैसे हमने बात की रेप केस, जी हाँ 80 से 90 की रेशो है जो रिपोर्टेड है और अनरिपोर्टेड का तो हमें अभी कुछ भी नहीं है। तो अपनी आवाज उठाने के बाद डेफिनेटली हम सभी देखेंगे कि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें गिरावट जरूर आएगी। एक बार फिर से जाते जाते मैं आप दोनों का थैंक यू करना चाहूंगी। आप दोनों की तरफ से बहुत वैल्यूएबल सजेशंस हमारे चैनल के थ्रू दी गए। सभी दर्शकों को एक बार फिर से हम आपके साथ इसी केस को लेकर रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच। Vertreibt den Kummer und den Hass, weil keiner spricht.
tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.